हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे 12 जनवरी और आप सबकी तरह मंडे ब्लूज मुझे भी बहुत हिट कर रहे हैं। और वैसे मेरा कोई जॉब कमिटमेंट नहीं होता मॉर्निंग में कि मुझे कहीं रिपोर्ट करना है। मैं फ़िलहाल अभी कोई जॉब नहीं कर रही और मेरे सेंटर पे जो है मैं आफ्टरनून में काम स्टार्ट करती हूँ। तो अराउंड 3-3:30 मैं काम स्टार्ट करती हूँ आफ्टरनून में। सो मॉर्निंग मुझे कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कहीं जाना नहीं होता। बट अंशु का स्कूल होता है, हिमांशु की ऑफिस होती है। सो अंशु को रेडी करना और हिमांशु के लिए टिफिन पैक करना, ये कुछ टास्क होते हैं। वैसे मेरी मम्मी के साथ मैं मिल के करती हूँ, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो मम्मी है, फिर एक हेल्प है जो रोटियां बनाते हैं और मैं सब्जी चॉप करती हूँ और मम्मी सब्जी फ्राई करती है या वाइस वर्सा। तो ऐसे करके हम लोग मैनेज करते हैं। फिर मैं टिफ़िन पैक करती हूँ और अराउंड 10 o'clock तक मेरा ये सब काम चलता है। मॉर्निंग में 8:30 उठने के बाद। आई नो 8:30 बहुत लोगों के लिए बहुत लेट होगा, लेकिन मेरे लिए 8:30 उठना भी जल्दी है क्योंकि हम सोते बहुत लेट हैं। आई नो इट्स ऐसे जनरली लोग यही कहेंगे कि इट्स नॉट अ गुड हैबिट, बट या वी आर वर्किंग ऑन इट। बट संडे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। घर पे चीज़ें कुछ रिपेयर करना है या ऑर्गेनाइज करना है, साफ करना है, वो सब के लिए संडे ही मिलता है। कुछ सामान लाना है तो बाहर जाना है, तो वो सब के लिए हमारे पास एक ही दिन होता है, संडे। तो संडे वी आर वेरी बिजी, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या तो कभी अगर कोई वीक बहुत ही टायरिंग जाता है ना तो रेस्ट भी कर रहे होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर मंडे ब्लूज तो हिट करते हैं, नो डाउट। सो वही आज 10 o'clock तक मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और मुझे 11 o'clock तक रेडी होके अंशु के स्कूल के काम के लिए जाना था। सो आज ना अंशु को स्कूल नहीं भेजा, मतलब वही मैं बता रही थी कि आज मुझे सुबह ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अंशु को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आधी रात में उसे कुछ टमी अपसेट फील हो रहा था। ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। तो हमने उसको मेडिसिन दे के सुलाया और मैं नहीं चाहती थी कि वो स्कूल जाए अनकम्फर्टेबल हो, उसे वॉमिट हो, फिर वो बहुत रोने लगता है, उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होता है कि अगर फैमिली के अलावा किसी और को उसको क्लीन करवाना पड़े तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज उसे रेस्ट करने देती हूँ और मैंने सोचा कि हम दोनों और अंशु मिलके उसके स्कूल के लिए थोड़ा सा लेके आएंगे। जो एरिया में मैं रहती हूँ सूरत में, वहाँ आसपास बहुत स्कूल्स हैं, बट मेरा प्रेफरेंस ये है कि अभी जो भी मेरे सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करना नहीं चाहती हूँ उसकी प्राइमरी एजुकेशन में। आई डोंट नो, अगर फ्यूचर में चीज़ें चेंज हुई तो मैं उसे कोई अच्छी स्कूल में एनरोल करूँगी, बड़ी स्कूल या जो बोलते हैं कि लेबल्ड एज इंटरनेशनल स्कूल, जो लोग बहुत लाखों में चार्ज करते हैं। बट अभी मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि मैं उसे ऐसी स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में ऐसी स्कूल में डालूँ कि जो इतना मतलब एजुकेशन के नाम पे इतना चार्ज नहीं करते हूँ। तो वही प्रेफरेंस रहेगा। मुश्किल है हमारे एरिया में क्योंकि मिनिमम आई गेस 50 to 60,000 के नीचे तो आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि मुझे कोई स्कूल मिलेगी। सो जाके देखूंगी, पूछूंगी तो पता चलेगा। वैसे वो जो स्कूल में वो जा रहा है ना, वहाँ पे भी मुझे उसे कंटिन्यू कराने में दिक्कत नहीं। अगर इस बार उसका एडमिशन नहीं हो रहा है ना जूनियर केजी में कहीं और किसी बड़ी स्कूल में, तो आई डोंट माइंड, वो उसकी जो स्कूल में वो जा रहा है प्री स्कूल, वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकता है। सो बेसिकली वहाँ पे कैसा है कि 40,000 इज फीस, और अगर फीस साथ में भर दो तो 10% डिस्काउंट मिलता है। तो 36,000 और 4,000 के बुक्स रहते हैं। और यूनिफॉर्म तो हमने पहले प्ले ग्रुप में परचेज किए थे, तो लास्ट ईयर यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं था। 2 साल चल गए उसके यूनिफॉर्म। अब अगर वो यहीं कंटिन्यू करेगा तो यूनिफॉर्म शायद हमें खरीदने पड़ेंगे। और अगर वो किसी और स्कूल जाता है, वहाँ पे अगर मैं 50,000 भी पे कर रही हूँ, मान लीजिए 50,000 में मुझे वैसे कोई स्कूल नहीं मिलेगी, लेकिन मान लीजिए मैं 50,000 पे उसका पे कर रही हूँ और प्लस वैन पर मंथ 1,000-1,500 लेके चलिए तो 50 प्लस अराउंड 20,000
बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब एट दिस पॉइंट इतना मेरे लिए अफोर्ड करना मुश्किल लग रहा है। बट लेट्स सी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो उसका 12th तक का टाइम निकल जाएगा, 12th स्टैंडर्ड तक का, तो ठीक है, वी विल कॉम्प्रोमाइज, लेट्स सी। मतलब आई एम नॉट श्योर, अभी कुछ फिगर आउट मैं कर नहीं पाई हूँ। सो अभी बज गए हैं 2 और हम अभी जाके रेडी हुए हैं, मैं और अंशु। तो हम थोड़ा लंच खाएंगे। ब्रेकफास्ट हैवी था तो लंच इतनी भूख नहीं है, बट जो भी लंच में अवेलेबल है वो हम खा के फिर हम उसकी स्कूल्स देखेंगे। और बाय द टाइम पास में है सारी स्कूल्स, तो 1-2 स्कूल जाके लेट्स सी क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स है, और उसके बाद मुझे फिर अपना सेंटर स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ अ प्लान फॉर द डे। फिर मैं मिलती हूँ आपको। स्कूल की इंक्वायरी के लिए सबसे पहले मैं पहुंची लैंसर्स आर्मी स्कूल, और वहाँ पे एजुकेशन काउंसलर के साथ बात करने के बाद फ़ीस स्ट्रक्चर जो मुझे पता चला वो था 88,900 और वो भी तब अगर मैं 31 जनवरी के पहले सीट कंफर्म करूँ, नहीं तो मुझे 7,000 एक्स्ट्रा देने होंगे अगर मैं उसका सीट वहाँ कंफर्म करती हूँ। प्लस सीट के अगर मुझे अप्लाई करना है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म ही 1250 रुपया था। शाम में हिमांशु ने सजेस्ट किया कि डिनर के बाद थोड़ा सा बाहर राउंड मार के आते हैं, और जो राहुल राज मॉल है उसके पास जो ये गली है जहाँ पे सारे फूड ट्रक्स आते हैं, तो यहाँ पे एक कोई ट्रक उन्होंने डिस्कवर किया था, द वॉफल हब। तो वहाँ से उन्हें ये लंदन की वायरल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट खाने का मन था, तो उन्होंने बोला कि मिलके ट्राई करते हैं। ये वाले स्ट्रीट की वाइब मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइवली है। सब यंगस्टर यहाँ पे ऑफिसेस अपना काम, अपना ऑफिस कॉलेज सब खत्म करके आके इधर बैठे होते, कॉफ़ी पी रहे होते, हॉट चॉकलेट पी रहे होते हैं। सो इस स्ट्रीट की वाइब अलग है। और फिर आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, नो सॉरी, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। और बेसिकली इसमें स्ट्रॉबेरी के ऊपर गरम गरम चॉकलेट डाली थी, ट्रिपल चॉकलेट था, तो उसमें डार्क मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, वो तीनों मिक्स थे। और फिर जो है ये देखिए आप, स्ट्रॉबेरी ऐसे कोट हो जाती है, और चूंकि गरम गरम डाला था ना तो स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट भी हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे ये डिश इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, हिमांशु को भी इतना खास नहीं लगा। जो चॉकलेट यूज़ की थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और स्ट्रॉबेरी तो इतने अच्छे मिल ही नहीं रहे हैं सूरत में, तो जो थी जैसी स्ट्रॉबेरी हमें मिलती है वैसी ही थी। बिल्कुल स्वीटनेस नहीं, मोस्टली खट्टी थी, कच्ची सी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज थी। तो स्ट्रॉबेरी इसका भी कुछ ऐसा कोई रिच टेस्ट नहीं था, उसमें उनकी गलती नहीं है। और प्लस ये है कि चॉकलेट बहुत मीठी थी, तो ये लोग जो चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट करके यूज करते होंगे ना, ये बहुत ही स्वीट आता है, और ये सब लोकल ब्रांड से आता है। तो मुझे लगता है कि अगर यही डिश जो है कोई ऐसा आउटलेट अगर बनाए जिसमें थोड़ी बिटर चॉकलेट यूज हो तो शायद अच्छा लग सकता है, बट हमें कोई इतना खास पसंद नहीं आया। तो ये देखो स्ट्रॉबेरी कैसे एकदम चॉकलेट से कोट होके थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। फिर हमने वॉफल मंगाया, तो वॉफल का भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा मीठा था। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।